पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सरबरा पाकिस्तान में अमूमन बरसर इख्तिदार सियासी जमात की आशीर्वाद के साथ ही क्रिकेट बोर्ड में कदम रखता है और ऐसा माजी में होता रहा है। इस मामले में तारीख़ी मिसालों से अगर हम बात करें तो तारीख़ भरी पड़ी है। नजम अजीज़ सेठी, एहसान मानी और चौधरी ज़का अशरफ बतौर चेयरमैन इसकी बेहतरीन मिसाल के तौर पर तारीख़ में हमेशा याद रखे जाएंगे। सैयद मोहसिन रज़ा नकवी 6 फरवरी 2024 को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के गवर्निंग बोर्ड से इंतखाबी अमल के नतीजे में बिला मुकाबला चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड मुंतखब हुए। साबिक़ निगरान वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ताकतवर तरीन चेयरमैन PCB कहा जाता है। अपने ओहदे का मनसब संभालने वाले सैयद मोहसिन रज़ा नकवी बैक वक्त सैनेटर और वफाकी वज़ीर दाखिला के मनसब पर भी बराजमान है। बतौर चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साबका चेयरमैनों की तरह मीडिया की शह सुर्खियों में रहते हैं। एक साल में सैयद मोहसिन रज़ा नकवी के दौर में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में साबिक़ क्रिकेटर्स के आने और जाने का खेल जारी रहा। इस दौरान हेड कोचेस तब्दील होते रहे, सेलेक्टर्स बदलते रहे, बोर्ड में उतार चढ़ाव आता रहा, नित नए फैसले भी हुए। सिलेक्शन कमेटी ने बगैर सरबराह काम किया। टीम सिलेक्शन में कप्तान और कोच को साइडलाइन कर दिया गया। कौमी टीम को बदतरीन नाकामियों से दो चार होना पड़ा। पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट की सतह पर भी तब्दीलियां रोनुमा हुई। 5 मेंटोर्स को जिम्मेदारियां दी गई। डोमेस्टिक क्रिकेट में चैंपियंस कप के नाम से 3 टूर्नामेंट्स का इजाफा किया गया और पाकिस्तान क्रिकेट की सिलेक्शन के हवाले से चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने इसे अहम तरीन करार डाला। वकार यूनुस साहब ने हमें पिछले 3-4 हफ्ते से असिस्ट किया। एक हमारे पास बहुत अच्छा नाम और बहुत ज़बरदस्त क्रिकेटर है जो हमारे साथ ऑन बोर्ड हुए। उन्होंने हमें ये मेंटोर जो हमारे बाकी हैं, मिसबाह सिकलैन, सरफराज और शोएब मलिक, उनको फाइनलाइज़ करने में मदद की। उन्होंने सारी बातचीत की, सारा कुछ किया और उसके बाद उन्होंने 5वीं टीम संभालनी थी। तो शुरू के दिनों में उन्होंने हमें जो 3-4 हफ्ते थे इस सारी की सारी एक्सरसाइज में उनके साथ बातचीत करना, उनको कन्विंस करना, उनको ऑन बोर्ड करना लेके आए हैं और अब वो ख़ुद भी एक टीम संभालेंगे और बाकी 4 लोग संभालेंगे। तो वो जो 3-4 हफ्ते के लिए हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन में पावर होती है, हम उनको इमीडिएटली मेंटोर तो अपॉइंट नहीं कर सकते थे, तो हमें उनको एडवाइज़र के तौर पे अपॉइंट करना था और उसके बाद अभी वो एज मेंटोर एक टीम की पूरी रन करेंगे। आई थिंक इज़ वन ऑफ द बेस्ट और इससे क्रिकेट मजबूत होगी। चेयरमैन PCB सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने वक्तन फ़वक्तन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से मीडिया से बातचीत की। बिलखुसूस ICC T20 वर्ल्ड कप में अमेरिका के हाथों शर्मनाक शिकस्त के बाद जब न्यूयॉर्क में टीम पाकिस्तान को रिवायती हरी भारत के हाथों नाकामी से 2-4 होना पड़ा, तो चेयरमैन PCB पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में सर्जरी की बात करके मीडिया को उन्होंने एक नई लाइन दी। लेकिन पै दर पे नाकामियों के बाद जब कौमी टीम में सर्जरी ना हो सकी तो मीडिया और साबिक़ क्रिकेटर्स की तनकीद पर चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने नया बयान दे डाला। ये टीम का हाल जो है ये आज से नहीं है, पिछले 3 सालों से हम मुसलसल बुरी हालत में जा रहे हैं और मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि मुझे मैं 5 माह हुए हैं, 6 माह हुए हैं। मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, लेकिन एक काम था कि मैं बस लोगों को दिखाने के लिए कर दूं, एक लॉन्ग टर्म काम था। जब मैं मेरे ख्याल में लगा हूँ उससे दूसरे-तीसरे दिन ही लोगों की ख्वाहिश तो हो गई थी कि मैं रिज़ाइन करूँ और घर चला जाऊँ। दूसरा या चौथा दिन था जब पहली दफ़ा मैंने वो किसी की ख्वाहिश सुनी थी। तो इंशाअल्लाह ताला मैं जाऊँगा, लेकिन एक दफ़ा इसको ठीक करके जाऊँगा। अल्लाह ताला ने चाहा, अगर अल्लाह ताला को मंजूर हुआ तो। और इस क्रिकेट को ठीक करने के लिए लॉन्ग टर्म चीज़ों की ज़रूरत है। उसके लिए मैं डिटेल में आप लोगों से बात करूँगा, बट ये नहीं है कि खाली किसी की ख्वाहिश पे हो। हाँ, हार जीत होती है, बिल्कुल है, टीम की हालत ख़राब है, इसमें भी कोई शक नहीं है। उसको फिक्स करने के लिए हम चीज़ें कर रहे हैं और डेफिनेटली आपको आइंदा दिनों में नज़र आएंगी। उसकी डिटेल मैं आपको आराम से बता भी सकता हूँ, उसमें कोई मसला नहीं। बगैर चीफ सेलेक्टर सिलेक्शन कमेटी को काम सौंपने और सीनियर मैनेजर की हैसियत से साबिक़ टेस्ट फास्ट बॉलर वहाब रियाज को जिम्मेदारियां देने का फैसला भी गलत साबित हुआ। बुलंद बांग दावों के साथ जनूबी अफ्रीका के साबिक़ टेस्ट ओपनर गैरी कस्टन को वनडे और T20 और ऑस्ट्रेलिया के साबिक़ टेस्ट फास्ट बॉलर जेसन गिलेस्पी को टेस्ट टीम का कोच बनाया गया। अलबत्ता दोनों ही बोर्ड से जल्द नाराज़ होकर अपने ओहदों से मुस्ताफ़ी हो गए। गैरी कस्टन को हम वाइट बॉल का हेड कोच ला रहे हैं और जेसन गिलेस्पी को हम रेड बॉल का हेड कोच ला रहे हैं और दोनों दुनिया के मशहूर कोचेज़ हैं और इस बात उनके आने से इस बात को आपको 100% कन्फर्मेशन मिलती है कि उनका
इंटरनेशनल कम्युनिटी का हमारी टीम पे कितना ट्रस्ट है कि इस टीम में कितना पोटेंशियल मौजूद है। बतौर चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रज़ा अरकामी ने साल 2024 में आईसीसी और भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सामने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के मामले को बाअहसन खूबी हैंडल किया, जिसकी मुल्की और गैर मुल्की सतह पर पजीराई हुई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उसूली मौक़िफ़ पर डट जाने का फैसला किया। पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी के तनाजुर में भारत में पाकिस्तान को लाकर खिलाने में पेशरफ्त तो न मिल सकी, अलबत्ता पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भारतीय बोर्ड की हरधर्मी के नतीजे में आइंदा 3 साल आईसीसी इवेंट्स भारत जाकर ना खेलने का भी उसूली मौक़िफ़ मनवा लिया। बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, मैं इसलिए इस टाइम नहीं चाह रहा कि कोई ऐसी चीज़ हो जिससे सारा कुछ ख़राब हो। कुछ चीज़ों पे डेफिनेटली हमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है, इंडियन ने अपना दिया है, तो बोर्ड्स की सबकी कोशिश है कि विन विन हो, और हमारी भी कोशिश ये है कि क्रिकेट की विन हो। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और डेफिनेटली इज़्ज़त के साथ सब कुछ। हर दफ़ा सिचुएशन होती है, अभी भी मैं ये कहूँगा कि देखें हमें, मेरा क्या कोशिश है, मेरी कोशिश है कि ये नहीं हो सकता कि वन साइडेड काम चलता रहे और हम इंडिया जाएं वो ना आए, इस तरह के बहुत सारी चीज़। तो अभी जो भी बैठ के बात हो रही है और जो भी दोस्त बीच में हैं कि जो भी है वंस फॉर ऑल इसको सेटल करें और बराबरी की बुनियाद पे, तो जो भी होगा बराबरी की बुनियाद पे होगा, ये मेरा वादा है। जो कुछ है मेरा ख्याल है अभी आपको अगर कहीं पे कोई बात बननी है तो फिर ये लॉन्ग टर्म बात बनेगी, खाली चैम्पियंस ट्रॉफी की बात नहीं बनेगी, फिर ये अगले आने वाले कई साल के लिए जो भी मामला होंगे तय होंगे। और सीधा चलेंगे रोज़ा बजंग कराची के सीनियर क्रिकेट स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट अब्दुल माजिद भट्टी, जो वीडियो लिंक पर हमारे साथ कराची से मौजूद हैं। माजिद भट्टी साहब, अब ख़ासा हंगामा खेज़ साल रहा 2024 का, और अब 2024 दुनिया की तरह पाकिस्तान क्रिकेट का भी मुंतज़र है। तो पाकिस्तान क्रिकेट ने आपके ख़्याल में 2024 में कौन सी ऐसी गलतियाँ की जो आप समझते हैं कि 2024 में उससे बचकर चलना ही पाकिस्तान क्रिकेट के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल होगा? या अभी जो इब्तदाई हिस्से में आप जो पाकिस्तान की 2024 की कामयाबियों और नाकामियों की दास्तान सुना रहे थे, तो मेरा ख्याल में मोहसिन नकवी साहब शायद जनवरी के एंड में उन्होंने चार्ज संभाला था, तो पहले 8 साढ़े 8 महीने तो उनको सिस्टम समझने में लग गए, और आखिरी 4 महीने आप देखें तो 3.5 या 4 महीने उसमें फिर पाकिस्तान टीम जीतने लगी, और ऐसा लगा कि पाकिस्तान क्रिकेट अब राइट ट्रैक पर आ रही है। लेकिन कंट्रोवर्सीज फिर भी पाकिस्तान का पीछा नहीं छोड़ रही। आप देखें साल खत्म होने से पहले पाकिस्तान के दोनों फॉरेन कोचेस जो मई में उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से मुआहिदा किया, और नवंबर में पहले गैरी कसरन चले गए, फिर जैसन गिलेस्पी चले गए। इसी तरह सिलेक्शन कमेटी दरमियान में चेंज हो गई, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर को तब्दील कर दिया गया। तो मेरे ख्याल में अगर ये कहा जाए कि मोहसिन नकवी साहब को थोड़ा सा समझने में क्रिकेट में टाइम लगा, तो ये गलत नहीं होगा। लेकिन अभी भी लग ऐसे रहा है कि उनकी मसरूफियात क्योंकि बहुत ज्यादा हैं, वो शायद पूरी तरीके से क्रिकेट पे फोकस नहीं कर रहे। लेकिन जिस तरह अब पाकिस्तान टीम बेहतरी की तरफ जा रही है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से भी बहुत ज्यादा अब आखिरी 3 महीने में कोई बुरी खबरें नहीं आ रही, तो लग ऐसे रहा है कि 2025 में हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ अब्दुल माजिद भट्टी साहब, मोहसिन नकवी बतौर चेयरमैन साल 2024 एंड साल 2025 आईसीसी इवेंट के हवाले से उनके लिए बड़े अहमियत के हामिल हैं। साल 2024 तो आईसीसी इवेंट के हवाले से T20 वर्ल्ड कप में एक हमारे लिए डरावना ख्वाब साबित हुआ। अब साल 2025 में हम चैंपियंस ट्रॉफी में एजाज़ का दिफा कर रहे हैं, होस्ट नेशन भी हैं, और फिर अगले साल हम 2026 में आईसीसी T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए जो है वो श्रीलंका और भारत का रुख करेंगे। तो जानना मैं आपसे ये चाहता हूँ कि क्रिकेट बोर्ड के काम करने का तरीक़ाकार अपनी जगह, लेकिन अब टीम के नताइज के हवाले से क्रिकेट बोर्ड के पास भी जो है बड़ी भारी जिम्मेदारियाँ हैं। बिल्कुल, देखें मोहसिन नकवी साहब पहला मैच तो जीत गए कि उन्होंने आईसीसी से अपनी शराइत मनवाई, विन विन सिचुएशन पर आ गए। और ठीक है, भारत पाकिस्तान नहीं आ रहा, लेकिन 1996 के बाद आईसीसी के इवेंट की मेजबानी पाकिस्तान को मिलना, फिर एक खवातीन का T20 वर्ल्ड कप इजाफी मिलना, फिर ये कहा जा रहा है कि ट्रायंगुलर टूर्नामेंट हर साल पाकिस्तान भारत मिलकर होस्ट करेंगे, मुमकिन तौर पर सऊदी अरब या किसी और अरब मुल्क को उसका मेजबान कहा जा रहा है। तो यहाँ तक तो वो कामयाब रहे।
लेकिन अब क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है और इब्तदाई 2 ग्रुप मैचेस पाकिस्तान में होने, लिहाजा अब हमने तकरीबन 14 अरब रुपए से अपने ग्राउंड्स भी तकरीबन नए कर लिए हैं। लिहाजा ये ग्राउंड उसी वक्त भरेंगे जब पाकिस्तान टीम जीतेगी। तो मेरा ख्याल में पाकिस्तान टीम पर भी अब लाजिम है और मोहसिन नकवी साहब पर भी लाजिम है कि सिलेक्शन कमेटी से कहे कि अगर फखर जमान डिजर्विंग है तो फखर जमान को टीम में सिलेक्ट किया जाए। ऐसा ना हो कि कोई अगर फखर जमान से नाराज है तो फखर जमान पाकिस्तान टीम में नहीं है। मेरा ख्याल पाकिस्तान टीम में पोटेंशियल है कि चैंपियंस ट्रॉफी का दिफा करे, लेकिन क्रिकेट है, इसमें हार जीत तो होती रहती है, लेकिन अगर पाकिस्तान लड़कर हारेगा तो मेरा ख्याल फिर हमारे लोग भी नाराज नहीं होंगे। लिहाजा अब एक मैच तो मोहसिन नकवी साहब ने जीत लिया, लेकिन अब कौम की नजरें पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस पर हैं कि फरवरी और मार्च में जब चैंपियंस ट्रॉफी होती है, और अल्लाह करे कि लाहौर में फाइनल हो, भारत फाइनल के लिए क्वालिफाई ना करे। अगर लाहौर में फाइनल हुआ तो फिर आप देखिएगा ये जो नया कजाफी स्टेडियम का लुक है और 32,000 की गुंजाइश वाला स्टेडियम है, तो स्टेडियम छोटा पड़ जाएगा।